Assalamu alaikum, dear students. I hope your spirits are high and your generates are low. It's like that, is it? Okay, today I'm going to talk to you about very interesting topic. In fact, this is your favorite one, exactly your favorite one. And dear students, literally this lecture will be your favorite one. The reason is that because most of the students don't want to memorize a lot of essay, and many other students can't memorize a bulk of essay in a single day before exam. So this lecture is very informative and useful for those students who have difficulty in memorization. So let's see what is the solution of our problem. Now the question is, what is multi-topic essay? So dear students, multi-topic essay is an essay in which you memorize only one essay, and through this essay you can write many more. मल्टी ऐसे से मुराद एक ऐसा ऐसे है जो एक से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकता है या एक से ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा जो है कंप्रोमाइज़ेबल होते हैं। इनफैक्ट मल्टी ऐसे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक वोकैब और कुछ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है, और फिर उसी को बेस बनाते हुए हम क्या करते हैं, हम उसमें डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं और अपना ऐसे जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर आपका ऐसे जो है वो 20 मार्क्स का है, तो देन दिस ऐसे इज़ मोर देन 20 मार्क्स एंड दिस ऐसे इज़ मोर देन एनफ। एनफ मीन्स आप इस ऐसे को इजीली जो है वहाँ पे राइट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे होता है हमें पेपर में जो गिवन होता है वो 20 मार्क्स का ही होता है या फिर 10 मार्क्स का होता है। तो दिस ऐसे इज़ मोर देन 20 मार्क्स। आप मल्टी जो ऐसे है हम इसमें हमेशा एक ब्लैंक वर्स रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो इसलिए होता है, वो आपको समझाने के लिए होता है कि वो उस ब्लैंक वर्स में, सॉरी ब्लैंक जो स्पेस होगी उस पे आपने वो रिटन करना है टॉपिक नेम जो आपको बोर्ड में गिवन होगा। अब मैं आपको मज़ीद आगे समझाती हूँ कि ये ऐसे आपने कैसे तैयार करना है और इसको आपने कैसे पेपर में जाके जो है इसमें और टॉपिक्स जो होंगे उसको आपने कवर करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जो हमारे यहाँ पे हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे नेगेटिव टॉपिक्स के बारे में एंड सोशल इवेल्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारी सोसाइटी में बुराइयाँ पाई जाती हैं उन पे ज़्यादातर ऐसे जो है वो पेपर में गिवन होता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही हमारे जो एसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ऐसे और नेगेटिव टॉपिक्स एंड सोशल इवल्स हैं, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर स्टूडेंट आप देखें तो यहाँ पे टोटल 60 ऐसे के टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे गिवन है, और जो आपको मैं एक ऐसे करवाने जा रही हूँ आप उसमें ये 60 ऐसे जो हैं ये क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे इस पास स्लाइड में जो ऐसे गिवन है वो है, सबसे पहले हमारे पास स्लाइड है पॉवर्टी, डिक्टेटरशिप, बैकबाइटिंग, ब्रैबरी, ड्रग एडिक्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट हमारे पास है बेगरी, डोमिनेंस, ब्लैक मार्केटिंग, डोरी सिस्टम, बैकवर्डनेस, एक्सट्रीमिज्म। नेक्स्ट करप्शन, एनर्जी क्राइसिस, चाइल्ड लेबर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन, डेयरनेस, फ्रॉड, इनसिक्योरिटी, लोड शेडिंग, फ्यूडलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है होलिगनिज्म, हॉर्डिंग, लॉलेसनेस, लेग पुलिंग, हिपोक्रेसी, इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविंशियलिज्म, सोशल इवल, political instability, street crime, sectarianism, smuggling, inability, indiscipline, monopoly, inflation, nepotism, overpopulation. Next हमारे पास है wickedness, selfishness, insecure, injustice, misanthropy, mass illiteracy, misuse of mobile, poverty, prejudice, soaring prices, suicide, attack, racialism, tax evasion. Next हमारे पास है rebels, terrorism, rising prices, slavery, unemployment and violence. अब ये तमाम एसेस के टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है जो कि नेगेटिव इवल्स हैं, और एक सोसाइटी में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पे भी ये सारी इवल्स जो हैं ये मौजूद हैं। तो आपने एक ऐसे तैयार करके इनको कवर करना है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि आपने इसको कैसे जो है कवर करने की कोशिश करनी है पेपर में। हमारे पास यहाँ पे आपको नोट दिया हुआ कि इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग वेरियस टॉपिक लाइक करप्शन, टेररिज्म, इन्फ्लेशन एंड ड्रग एडिक्शन के बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है लाइक करप्शन, टेररिज्म, इन्फ्लेशन हो गई, हमारे पास ड्रग एडिक्शन हो गई, इनका रट्टा लगाने के बजाय आप क्या कर सकते हैं कि वी कैन रिमेंबर ओनली वन ऐसे दैट कैन बी फिटेड इन एनी ऑफ द अबव स्टेटेड टॉपिक। हम सिर्फ एक ऐसे तैयार कर सकते हैं जो कि ऊपर दिए गए तमाम टॉपिक्स जो हैं उन पे फिट आएगा फॉर द इजीनेस ऑफ द स्टूडेंट, और ये हमेशा तुलबा की आसानी के लिए ही किया जाता है। यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लेना है होल ऐसे को अपनी नोटबुक में, और यहाँ पे वी हैव प्लेस्ड ब्लैंक
ब्लैंक जो है स्पेस इन दिस ऐसे सो यू कैन ऐड द नेम ऑफ द टॉपिक फॉरवर्ड एज इज गिवन टू यू इन एनी एग्जामिनेशन। फिर आपको ब्लैंक एक स्पेस जो है वो आपको पूरे ऐसे में नजर आएगी और उसको आपने क्या करना है, उस ब्लैंक वर्स जो आपको गिवन होगी उस पे आपने वो टॉपिक नेम लिखना है जो आपको एग्जाम में गिवन होगा। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए ब्लैंक वर्स में देखिए डैश इज अ सोशल इवल और यहाँ पे जो आपने ब्लैंक जो स्पेस है वहाँ पे उस टॉपिक नेम को लिखना है जो कि आपको पेपर में गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको करप्शन पे आ जाता है या फिर आपको करप्शन की बजाय आपको इन्फ्लेशन पे आ जाता है, ड्रग एडिक्शन पे लिखने को आ जाता है ऐसे, तो आपने इस ब्लैंक जो आपको स्पेस दी हुई है इसके ऊपर फिर आपने वही ड्रग एडिक्शन अगर पेपर में आया हो तो ड्रग एडिक्शन आपने लिखना है, लाइक करप्शन आया तो करप्शन आप लिखेंगे या फिर आपको इन्फ्लेशन आया हुआ है तो वो आपने लिखना है या टेररिज्म जो भी आपको गिवन होगा तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने फिर क्या करना है, गिवन टॉपिक ऑफ ऐसे आपने यहाँ पे राइट करना होगा। सो इफ यू आर आस्क्ड टू राइट ऑन करप्शन देन इट विल बी लाइक दिस, मतलब अगर आपको करप्शन पे आ जाता है ऐसे लिखने के लिए एग्जाम में तो फिर आपने क्या करना होगा, यह देखिए आप यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक स्पेस थी ऊपर, वहां पे हमने उसकी जगह ब्लैंक स्पेस को हटा के उसकी जगह पे क्या मेंशन कर दिया, करप्शन। सेम केस विद अदर टॉपिक ऐसे, तो आपने ऐसे ही करना है कि करप्शन की जगह आपने वही गिवन जो ऐसे होगा नेम वो आपने मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे आपको मल्टी टॉपिक ऐसे फॉर सोशल इवेंट्स के लिए आपको एक ऐसे दिया हुआ है और आपने यही ऐसे तैयार करना है। इसमें बच्चे आपने सबसे पहले एक कोट ऐड करनी है क्योंकि इससे हमारा जो ऐसे होता है वो बड़ा इफ़ेक्टिव नज़र आता है। तो इसमें आपने अरिस्टोटल की एक कोट ऐड करनी है। अरिस्टोटल हैज़ राइटली सेड कि अरिस्टोटल ने ठीक कहा है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। एनिमल मीन्स इंसान जो है वो एक समाजी जानवर है। लिविंग इन अ सोसाइटी वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स, माशरे में रहते हुए हमें बहुत से मसाइल का मतलब सामना करना पड़ता है, बट सम कर्सेस हैव नेगेटिव इफेक्ट इन अ सोसाइटी, लेकिन कुछ लानतें ऐसी हैं, मनफी हैं जो कि हमारी सोसाइटी पे मनफी असरात डालती है। वन ऑफ इवल इज, डॉट लगे हुए हैं देखिए यहाँ पे, वन ऑफ इवल इज, तो आपने इसकी जगह लिखना है जो भी आपको नेगेटिव ऐसे आएगा, लाइक आपको करप्शन आ जाता है तो आपने लिखना है वन ऑफ द इवल इज करप्शन, या फिर आपको इन्फ्लेशन आता है तो आपने यहाँ पे लिखना है वन ऑफ द इवल इज इन्फ्लेशन। ठीक है, देयर इज नो डाउट इन द फैक्ट दैट डैश इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। अब यहाँ पे फिर डॉट्स आ गए हैं तो डॉट्स में आपने वही ऐसे टॉपिक नेम लिखना है जो आपको पेपर में गिवन है। तो वो कहते हैं कि जो है अ, मतलब माशरे में बुराइयां और असरात ये हम पे मतलब उस पे डालता है, यहाँ हकीकत में कोई शक नहीं है, मतलब यहाँ पे देयर इज नो डाउट इन फैक्ट, हकीकत में कोई शक नहीं है, दैट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, मतलब जो करप्शन जो है वो क्या है, पूरी दुनिया का मसला है। इट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ टुडे, ये आज भी एक सुलगता हुआ सवाल है। इट इज़ ऑलमोस्ट फाउंड इन एवरी सोसाइटी, तकरीबन हर माशरे में पाया जाता है। इट इज़ कास्टिंग इट्स नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर सोसाइटी, और ये अपने मनफी असरात हमारे माशरे पर भी डालता है। इट इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड मोरल प्रॉब्लम, मीन्स कि वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो है ये मोहलक तरीन समाजी, इक्तसादी, सियासी और अखलाकी मसाइल में से एक है। तो ये आपने फर्स्ट स्लाइड पे ऐड कर देना है और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं, एक फ़िल छोड़ी हुई है, तो आपने इसको उस टॉपिक जो गिवन होगा एग्ज़ाम में उससे इसको फ़िल कर लेना है। अब नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो है स्लाइड इसमें है कि दिस प्रॉब्लम हैज़ टच्ड इट्स अलार्मिंग स्टेज, ये मसला अपने ख़तरनाक मसले को ख़तरनाक किस्म के मरहले को छू चुका है, एंड इट नीड टू बी टैकलिंग इमीडिएटली, और इसे फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। दिस इवल इज़ नॉट कन्फाइंड टू आवर सोसाइटी, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ये बुराई जो है हमारे सिर्फ हमारे माशरे तक महदूद नहीं है। कन्फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ का महदूद होना, माशरे तक महदूद नहीं है। इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। इट्स क्रूअल इंटेंसिटी इज़ इंक्रीजिंग अलार्मिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब इसकी जो ज़ालिमाना शिद्दत है वो वक्त गुजरने के साथ साथ ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है, इट हैज़ पैरालाइज्ड द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मोरल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर सोसाइटी, और इसने सियासी मुआशी तौर पर हमें मफलूज करके रख दिया है, मतलब हमारे सियासी तौर पर हमारे जो इदारे हैं सोसाइटी के, माशरे को, उनको क्या कर दिया, मफलूज कर दिया है। नेक्स्ट आपने ये भी अरिस्टोटल की है तो आपने ये कोट ऐड कर देनी है, मैन आर मोर इजली गवर्न थ्रू देयर वाइसेस देन थ्रू देयर virtues। नेक्स्ट हमारे पास है
अब यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्पेस है इज़ वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की बहुत अहम किस्म का ये मसला है। तो यहाँ पे फिर आपको ब्लैंक स्पेस नज़र आ रही है। तो ब्लैंक स्पेस में आपने जो भी आपको टॉपिक नेम होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। करप्शन होगा या इन्फ्लेशन होगा, जो भी होगा आपने इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे फिल कर लेना है। अब वो कहते हैं कि आप ब्लैंक स्पेस इज़ वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम करप्शन लिख देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि करप्शन जो है वो पूरी दुनिया का बहुत अहम मसला है, स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। ख़ास तौर पर तीसरे ममालिक में जैसा कि पाकिस्तान है, वेयर द इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी ऑन इट्स लास्ट लेग्स, जहाँ पे इकोनॉमिक सूरत हाल पहले ही ख़राब है। दिस प्रॉब्लम इज़ एज़ ओल्ड एज़ वन कैन इमेजिन, और ये जो मसला है ये इतना पुराना है जितना कोई तसव्वुर कर सकता है। दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड रियलिटी दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर। ये पूरी दुनिया की हकीकत है जो हर जगह पे मौजूद है इन द वर्ल्ड दुनिया में। डेवलप्ड कंट्रीज तरक्की याफ्ता ममालिक लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड यूएसए आर आल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम। जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं पाकिस्तान से हटकर, लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, वो जो कंट्रीज हैं वो भी इस मसले का क्या कर रही हैं, सामना कर रही हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी वर्स्ट। मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ ये मजीद जो बुराई है फैलती जा रही है, बहुत बुरी होती जा रही है सिचुएशन। दिस प्रॉब्लम हैज़ बिकम पॉइज़न फॉर अस, और ये चीज़ जो है हमारे लिए ज़हर बन चुकी है। बिकॉज़ ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस मसले की वजह से वी आर फेसिंग अ बैड इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। मतलब इस मसले की वजह से हमें दुनिया में बुरे असरात का सामना करना पड़ रहा है। अब जो ये स्लाइड है इसमें आपने उनको कॉजेज़ बतानी है कि असल जो ये सोशल ईवल है इसकी मेन कॉज़ क्या है। तो वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ, यहाँ पे फिर आपको ब्लैंक वर्स छोड़ दिए, यहाँ पे आपने वही टॉपिक नेम लिखना है। तो वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ इज़ पॉवर्टी। जो इसकी असल वजूहात हैं वो गुर्बत है, लिटरेसी है, यानी कि नाखवानदगी, बगैर पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना, एंड पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और इसके अलावा नाक़िस माशी पॉलिसियाँ हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रीज़न बता रहे हैं, इट इज़ आल्सो ड्यू टू मैन डिज़ायर। ये आदमी की ख्वाहिशात की वजह से है, टू कलेक्ट द काउंटलेस रिचेस एंड टू बिकम अ बिग विग ओवरनाइट। ये लोगों की रकम इकट्ठी करने और रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश जो है वो उस इसकी वजह से है। अनदर रूट काज़ ऑफ डैश इज़ इग्नोरेंस। जो दूसरी इसकी वजह है वो जहालत है। इफ़ इट इज़ नॉट स्टॉप्ड प्रॉपर्ली, अगर इसको मुनासिब तरीके से ना रोका गया, इट विल सून डैमेज द होल सिस्टम। तो ये पूरे निज़ाम को ख़राब कर देगी, तबाह कर देगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक कोट मैंने ऐड किया है, ये आपने कोट भी अपने पेपर में ऐड करनी है। इनइक्वालिटी इज़ द रूट ऑफ सोशल ईवल। जो इनइक्वालिटी कहते हैं, हमारे पास जो अदम मसावात होता है, समाजी बुराई की जड़ है। अदम मसावात ही क्या है, जो असल बुराई की जड़ है। To get rid of this problem, we have to develop our economy on the modern lines। यानी इस मसले से निजात के लिए हमें अपनी जो मुआशरत है उसको जदीद तर्ज पर उसवार करना होगा। आगे हमारे पास है कि गवर्नमेंट जो है वो इज़ डूइंग एफर्ट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो इस मसले को हल करने के लिए अपनी कोशिश कर रही है। द इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ आर फॉर्मुलेटिंग स्टेप्स इन इन दिस रिगार्ड। और जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस सिलसिले में अपने इक़दामात जो हैं वो कर रही हैं। तो यहाँ पे आपने ये सारी कॉज़ेज़ बता देनी है कि असल जो है वो इसकी वजह क्या है, असल कॉज़ इस चीज़ की क्या है जिसकी वजह से ये जो सोशल ईवल है ये हमारी सोसाइटी में मौजूद है। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे अपनी जो है राय देनी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ऐसे एक इफ़ेक्टिव ऐसे राइटिंग में बताया था कि आपने अपनी ओपिनियन भी देनी है। अब यहाँ पे हम अपनी ओपिनियंस देंगे। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेरी राय के मुताबिक जो एक मज़बूत हुकूमत है वही इस मसले को हल कर सकती है। फर्स्ट जो है, गवर्नमेंट शुड टेक सम बोल्ड एंड करेजियस स्टेप। मैंने सबसे पहले हुकूमत को कुछ जुर्अतमंदाना और किस्म के इक़दामात करने चाहिए। और सेकेंडली क्या है कि the literacy rate of our country must be increased because only educated and illiterate people can understand the problem of their society। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क की जो शरह ख़वानदगी को बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही अपने माशरे के मसाइल को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्डली, नेशनल यूनिटी इज़ इंडिस्पेंसेबल, ओनली देन वी कैन मेक आवर फर्दर ब्राइटर। सोम ये है कि मतलब कौमी इत्तेहाद नागुज़ेर है, यानी कौमी इत्तेहाद नहीं है, तभी हम अपना जो है वो क्या कर सकते हैं, उसी इत्तेहाद के थ्रू ही हम अपना बना सकते हैं, जो हमारा ओनली देन वी कैन मेक आवर फ्यूचर ब्राइट, यानी उसी के ज़रिए ही फिर हम अपना जो आने वाला मुस्तकबिल है उसको रोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थली,
The people must be aware of their responsibilities and cooperate with the people. They should take a keen interest in matter of national interest. मतलब चौथी बात ये है कि अवाम को भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और अवाम के साथ ताउन करें। उन्हें मामलात में गहरी दिलचस्पी लेनी चाहिए कौमी मफादात के लिए। तो ये आपने क्या बता देनी है, यहाँ पे आपने अपनी ओपिनियन देनी है और ये 4th स्टेप में है, तो आपने हर ऐसे में ही ये लिखनी होंगी। नेक्स्ट आपने रिलीजन का हवाला देना है कि रिलीजन ऑलवेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी किस्म के मसले को हल करने के लिए मज़हब भी हमेशा अहम किरदार अदा करता है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट। तो इस्लाम जो है ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ और ये ज़िंदगी के हर शोबे में जो है हमें रहनुमाई फ़राहम करता है। और नेक्स्ट आपने बताना है वी शुड फॉलो द टीचिंग ऑफ इस्लाम। हमें इस्लाम की तालीमात की पैरवी करनी चाहिए। देन वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड ऑल ओवर प्रॉब्लम्स। देन फिर ही हम इस मसले को और बाकी तमाम मसाइल को भी हल कर सकते हैं। इन द एंड वन कैन से दैट द अबव मेंशन स्टेप्स कैन इरेडिकेट दिस सोशल इविल। मतलब एंड में कोई भी ऊपर ये बता सकता है कि ऊपर जो मेंशन किए गए की गई चीज़ें हैं उनके ज़रिए जो है दिस सोशल इविल फ्रॉम द सोसाइटी कि इस सोशल इविल को हम इरेडिकेट कर सकते हैं फ्रॉम द सोसाइटी माशरे से। इन दिस वे आवर सोसाइटी विल बी स्ट्रॉन्ग। इस तरह जो हमारी सोसाइटी हमारा माशरा है वो मजबूत बनेगा, पीसफुल एंड प्रॉस्पिरियस, पुरअमन होगा और खुशहाल होगा। तो यहाँ तक आपने ऐसे इसको राइट कर लेना है। बाकी मैंने आपको ब्लैंक्स बता दिए हैं कि जितनी भी ब्लैंक्स आपको गिवन होगी उनके साथ आपने उन्हीं ब्लैंक्स में ही आपने गिवन टॉपिक को ऐड कर देना है। तो इस 1 ऐसे के थ्रू आपने क्या करना है, जो मैंने आपको स्टार्ट में 60 ऐसे बताए थे वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप 1 ऐसे के थ्रू 60 ऐसे लिखने के काबिल हो जाएँगे। नेक्स्ट आपको बताते चलूँ, एक ऐसे हमारे पास ये नेगेटिव टॉपिक पे था, आप ये ऐसे फॉर पॉजिटिव टॉपिक्स के लिए है। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है लीजर्स है, क्लीनलीनेस है, सेल्फ रिलायंस है, मोरालिटी है, ऑनेस्टी, चैरिटी, हैप्पीनेस, गुड मैनर्स, डिग्निटी ऑफ लेबर, नेशनल यूनिटी, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेनमेंट, नॉलेज इज पावर, ऑप्टिमिज्म, होप, फ्रेंडशिप, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलेज लाइफ, पाकिस्तान, कल्चर और सोसाइटी। नेक्स्ट हमारे पास है मीडिया, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस्लाम, एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, एडवर्टाइजिंग, लाइफ इज अ स्ट्रगल, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, आइडियल स्टूडेंट, स्पेयर टाइम, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजर ऑफ टॉलरेंस, चाइल्डहुड, ओल्ड पेरेंट, वर्किंग वुमेन, मीडिया एंड सोसाइटी एंड कंप्यूटर रेवोल्यूशन। मीन्स के नेगेटिव से हट के जितने भी पॉजिटिव टॉपिक्स आएंगे वो आप इस एक ऐसे में क्या कर सकते हैं, जो आपको नेक्स्ट मैं ऐसे बताऊँगी उसमें आपने पॉज़िटिव ऐसे जो हैं वो ऐड करने हैं। मीन्स कि आपको 2 ऐसे तैयार करने पड़ेंगे। फर्स्ट जो आपको नेगेटिव ऐसे के लिए बताया गया है और जो नेक्स्ट ये आपको मैं बताने लगी हूँ पॉज़िटिव के लिए, तो आपने ये तैयार कर लेना है। अच्छा, इसमें ऐसे फॉर पॉज़िटिव टॉपिक्स हैं, इसमें आपने सबसे पहले आउटलाइन दे देनी है, इंट्रोडक्शन बताना है, व्हाट इज़। अब व्हाट इज़ के आगे आपको फिर ब्लैंक वर्ड्स दिए हुए, तो ब्लैंक वर्ड्स में आपने वो पॉज़िटिव ऐसे लिखने हैं जो आपको पेपर में गिवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कॉलेज लाइफ़ दे दी जाती है या फिर आपको वर्किंग वुमेन दे दी जाती है, तो आपने लिखना है कि व्हाट इज़ वर्किंग वुमेन। इसी तरह आपने डेफिनिशन ऑफ वर्किंग वुमेन लिख देनी है, लाइफ़ विदाउट डैश हैज़ नो सिग्निफिकेंस। मीन्स कि आपने यहाँ पे भी वही टॉपिक ऐड कर लेना है, लाइफ़ विदाउट ये मीन्स आप यहाँ पे भी टॉपिक लिखेंगे, इज़ आउट ऑफ ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज़ डैश। तो इस तरह आपने ये जो है कंक्लूजन तक आपने ये वहाँ पे आउटलाइन क्या करनी है, राइट करनी है और फिर आपने ये ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। अब ये ऐसे आपने तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने आपको पैराग्राफ में ऐसे एक लिख दी है, यहाँ से आपने क्या करना है, इसे नोट डाउन करना है और फिर नोट डाउन करने के बाद आपने इस ऐसे को लिखना है पेपर में। तो ये बच्चे आप देख लें इस ऐसे को, ये हमारे पास पॉज़िटिव है, पॉज़िटिव टॉपिक्स के लिए दिया गया और जो मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट में समझाया था, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में जो है हमारे ज़्यादा सोशल इवल्स ही आ जाती हैं, तो आपने सोशल इवल के थ्रू क्या करना है, उनको उस ऐसे को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्लाइड है पॉज़िटिव ऐसे की, तो ये भी आपने तैयार कर लेना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।